जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके मैसेज को समझा नहीं, मुझे माफ करना। बेटी, जिसे तुम हार समझो, ईश्वर की योजना में केवल एक मोड़ है, अंत नहीं। परिवर्तन से दर्द होगा, यही दर्द तुझे मजबूती देगा। जो हो रहा है उससे घबरा मत, अपने मन को शांत रख, हमारी करनी पर विश्वास रख। अभी चाहे जो दिख रहा है, लेकिन उसका अंत वहां होगा जहां तुम चाहते हो। जिसका हमने वादा किया, हम अपना वादा हमेशा निभाते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आप जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, वो होता ही होता है। आप तो सृष्टि के मालिक हैं, आपकी तो हर बात निश्चिंत है। गुरु जी, आज तेरे सब रोगों का निवारण हो जाएगा। आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए शुक्राना जरूर कर। गुरु जी आपका हर पल पल का शुक्राना, आशीर्वाद देने के लिए, सब रोगों को दूर करने के लिए। गुरु जी आप संगत का भी भला करें, सबके रोगों को ठीक करें। जो लोग जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, गुरु जी उन पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आज गुरुवार के दिन तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। जिस काम के लिए तू अरदास कर रही थी, वो आज सचखंड में ओके कर दिया गया। अब बस शुक्राना कर, किसी जरूरतमंद को ये आशीर्वाद भेज, तेरा कल्याण निश्चित है। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरु जी कम है। आप तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल आसपास ही नजर आते हैं। आपकी अनगिनत रहमतों का शुक्राना। तेरे दर्द को मैं ही समझता हूँ, तेरी दुआ मैं ही सुनता हूँ। तू बस शुक्राना करते चल, देख कैसे दिन बदलते हैं। गुरु जी का मैसेज है, आज सुबह आया था, तेरे घर खुशियों की पोटली रखा है, शुक्राना कर दे, तेरा कल्याण कर देता है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जिसका असर अब हर दिन दिखाई देगा। शुक्राना करना मत भूलना। जल्दी से यह आशीर्वाद किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचा दे। यह सेवा ही तेरी सबसे बड़ा सौभाग्य है और रक्षा कवच बनेगी। जय गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हम पर अपनी कृपा करने का शुक्राना। गुरु जी ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपना होने का एहसास दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। किसी ने भी कभी इतना प्यार नहीं दिया जैसे आपने हम पर कृपा बरसाई। आप सब पर ऐसे ही बरसाते रहना, सबको दिन दुगनी रात चौगनी खुशियां देना। गुरु जी हमें कभी अपनों
चरणों से दूर मत करना। हमेशा ही अपनी भक्ति का दान देना। हमारी अनजाने में की गलतियों को भी माफ करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझे तो सत्संग करना नहीं आता, पर अगर सत्संग करते वक्त कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। हाँ, जो मेरा सत्संग रात एंड लीना शेयर करते हैं गुरुजी, उनको भी आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शना। सबको निरोगी काया बख्शे, सर्वत का भला करे। अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। श्वास श्वास नाम चित आवे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वता भला। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे, और जो संगत को लेके मैसेजेस होते हैं तो वो जो थोड़े डराने वाले होते हैं वैसे भी आ रहे थे। तो मैं सत्संग सुन रही थी, कष्ट कटवा रही थी अपने। पर अब एक सत्संग था जिसमें था लिखा हुआ था कि गुरुजी ने कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो शायद वो सत्संग मुझसे इग्नोर हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। ऐसे मैं अभी 2-3 दिन पहले ही कहीं बाहर गई थी, सैलून गई थी सर्विसेज ली। उसके बाद मैं एक जगह गई थी स्किन के लिए। तो वहाँ जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने खुश हुई, शुक्राना किया वहाँ पे कि शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस काबिल बनाया था एक टाइम पे कि मैंने खुद उस चीज़ की फ़ी पे करी ट्रीटमेंट लेने के लिए, और आपका मुझे वहाँ स्वरूप मिला तो मैंने शुक्राना किया। लेकिन फिर जब संगीत जी में वापस आई, पता नहीं क्या नज़र लगी हुई थी मुझे या क्या था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अगले दिन नेगेटिविटी भारी हुई मेरे पे। बहुत मुझे खुद पता चल रहा था, चिड़चिड़ हो रही थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, और इतना परेशान थी मैं। एक तो गुरुजी आपसे अरदास है, मेरा माइग्रेन का जो सर में दर्द है उसको आप प्लीज़ ख़त्म करें, और मतलब जो भी स्ट्रेस है उसको भी आप प्लीज़ ख़त्म करें। उसकी वजह से माइग्रेन होता है, और उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होकर फिर नेक्स्ट इंजेक्शन की नौबत आ जाती है। तो मुझे नहीं पता संगत जी क्या था, तो वही हुआ। नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो गुरुजी के हम मैसेजेस को लाइटली ना लिया करें, मैंने यही सीखा। पर गुरुजी, एक चीज़ हो रही है 2-4 दिन से, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा कहीं भी। पता नहीं क्यों बेचैनी है, कहीं ध्यान नहीं लग पा रहा। आपसे अरदास है, मंत्र जाप भी ढंग से नहीं कर पा रही मैं। जो भी नेगेटिविटी है प्लीज़ गुरुजी हटाइए, प्लीज़ मेरे जीवन में खुशियाँ लेके आइए। मेरी हिम्मत टूट रही है अब गुरुजी। मतलब मुझे नहीं पता कौन है जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या क्या है,
क्यों नेगेटिविटी, क्यों ऐसे डिप्रेशन सा, डिप्रेस्ड फीलिंग सी आ रही है। आपके चरणों में मेरी अरदास है, मुझे काम की तरफ प्रोत्साहित कीजिए, मुझे काम धंधे में लगवाइए, या तो मेरी जॉब लगवाइए या किसी बिज़नेस के लिए मुझे भेज दीजिए। मैं बहुत थक रही हूँ अब मेंटली। आपको पता है क्या चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में। शुक्राना है आपका पल पल का मालिक कि हमसे और भी बहुत गए गुजरे लोग हैं, फिर वो चीज़ें देखते हैं तो शुक्राना करते हैं कि जो आपने मेड्स दी हैं हमें, जो घर में हमारी हेल्प करती हैं, उनके लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी अरदास यही है, आप मैसेजेस भेज रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से साइंस हैं, आपकी तरफ से साइंस हैं, मुझे 111 की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, दिख रहे हैं मुझे 111, 333 ऐसे। आप अच्छे पॉजिटिव मैसेज भी भेजते हैं, जिसमें से एक ये था कि भाई तुझे सितंबर तक सफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए। जो आप कहते हैं, मैसेज दिखाते हैं कि 1 एंड परमानेंट 1 सॉल्यूशन। गुरुजी मैं बस अब एक सॉल्यूशन चाहती हूँ, यही अरदास है आपसे कि 1 एंड परमानेंट सॉल्यूशन आप मुझे दे दीजिए। मैं थक रही हूँ दिमागी हालत से, मेरी दिमागी हालत ठीक करें। मेरी दिमागी हालत ऑलरेडी ठीक है वैसे, शुक्राना है आपका, पर मुझे डर लग रहा है अब गुरुजी कि पता नहीं किसी ने किया है नहीं किया। पिछले 10-15 साल से, 12-15 साल से मेरी लाइफ में बहुत अजीब चीज़ें चल रही हैं प्यार के मामले में, पार्टनर के मामले में। तो आप प्लीज़ उसको ठीक करें, आपसे यही अरदास है। आपने बाकी चीज़ें जो मुझे ब्लेस करी है उनके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पर हम जीव हैं, प्यार गुरुजी हर जगह से मिलता भी है, पेरेंट्स से भी मिलता है, मेरी बच्ची है वो भी करती है, बट जो एक पार्टनर का है जो ये समाज नहीं जीने देता, वो पेरेंट्स पे भी हावी होता है। वो चीज़ फिर घर में, दिमाग में हम पे भी हावी होती है। तो गुरुजी आपके चरणों में अरदास है, जो भी हैं ये चीज़ें प्लीज़ आप उनको ठीक करें, मेरे कष्ट काटें। जैसा आप बोलते हैं कि 90% कष्ट तो मैंने तेरे काटे हैं, जो 10% है वो झेलने पड़ रहे हैं। आप प्लीज़ झेलने की हिम्मत दें मुझे। और अब ये जो बच्चे हैं बस अब इनको ख़त्म करें गुरुजी प्लीज़। मैंने बहुत ऐसा लगता है कि 10 सालों में प्रॉब्लम्स बढ़ के ही आ रही हैं, घट नहीं रही हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई। मेरी पहले हमें था, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी जब हम छोटे थे, सबकी मम्मी सही रहती थी, तंदुरुस्त रहते थे, और हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। तो बहुत दुख होता था देख के, फिर भी लेकिन शुक्राना करते थे, चलो हमारी मम्मी हमारे साथ है। आपको पता है हम शुक्राना करते आ रहे हैं, बट गुरुजी क्या हम ये डिज़र्व, मतलब होंगे हमारे माड़े कर्म तभी हम ये सब झेल रहे हैं। आपसे अरदास है प्लीज़ हमारे माड़े कर्मों को काटिए प्लीज़। उधर मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ, ऐसा लगता है कई बार तो कि हम घिरे हुए हैं। उधर बहन की भी तबीयत ख़राब, वो अलग ज़िंदगी में अलग चीज़ें झेल रही है, मैं अलग। टचवुड भाई की अभी चीज़ें ठीक चल रही हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। पर आप प्लीज़ ज़िंदगी ट्रैक पे लाएं, हमारी खुशियाँ दें, जो हकदार हम हैं खुशियों के,
आप प्लीज़ हमारे जीवन में जल्दी खुशियाँ लाएं, अंधेरी रातें काटें, नया सवेरा लाएं। आपसे यही अरदास है। बाकी आप जो ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हो, जो दिखा रहे हो आप मुझे, उसके लिए मैं जितना मैं मतलब समझ नहीं पा रही। मैं शुक्राना कर रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ, पर दिमाग गुरुजी पता नहीं अजीब है इस टाइम पे। आप खुद समझ पा रहे होंगे। आप मुझे प्लीज़ पॉजिटिव कीजिए गुरुजी, सबसे पहले तो यही काम करें। साथ संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरु का, तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੇ satsang ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं शुक्राना करदी ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਰਪ-ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਤੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਕਟ ਹਾਰ ਲਏ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟਤੇ। ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਮੀਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੰਨੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਦਓਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी बात यह है कि एक दिन मैं सोच रही थी कि काफी टाइम हो गया गरुड़ पक्षी को नहीं देखा। जब हम छोटे थे तो गरुड़ पक्षी अक्सर हमारी छत पर आया करता था और हम उसे देखा करते थे। तो मैं कचहरी में जा रही थी किसी काम से। वहां से आ रही थी तो मुझे गुरुजी का एक दिन पहले ही मैसेज आया था कि जो पक्षी तुमने देखा था वो मैं था। तो कचहरी से आते वक्त काफी बड़ा पक्षी था। पता नहीं वो क्या था संगत जी, बगुला तो नहीं लग रहा था। काफी बड़ा पक्षी था, वो खेतों में उड़ रहा था। तो मेरे याद आया कि गुरुजी ने मुझे किसी पक्षी के बारे में मुझे टेलीपैथी की थी, शायद यही होगा। तो आते वक्त काफी कबूतर और गरुड़ पक्षी के भी मुझे दर्शन हुए। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि मैंने कल ही सोचा था गरुड़ पक्षी के बारे में और आज ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिए इसके रूप में। इस तरह से मुझे काफी खुशी हुई संगत जी। और कल मैंने अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां, बाहर के गेट, मेन गेट को धोया। काफी अच्छे से सफाई की संगत जी। और मेरी सास है जो कुछ करती रहती है ब्लैक मैजिक वगैरह, तो हमारे घर से काफी स्मेल आती रहती है। तो मैंने बातों बातों में अपनी सास को एक दिन सुना भी दिया था कि सर्दियों में तो छत पर काफी स्मेल आती है, क्योंकि सर्दियों में मैं छत पर जाकर बैठ जाती हूँ तब स्मेल आती है और अब नहीं आती क्योंकि अब मैं नहीं बैठती। पता नहीं ये स्मेल कौन फैलाता है, बहुत गंदी स्मेल आती है संगत जी। तो क्या हुआ कि संगत जी कल मैंने जब अच्छे से गेट और खिड़कियां वगैरह धोए, सफाई की, तो मेरी सास ने कुछ धागे वागे कुछ अक्सर वो टांगती रहती है घर के खिड़कियों दरवाजों पर भी, हमारे कपड़ों पर भी करती है ब्लैक मैजिक। तो इसको अंदर से ऐसा हो गया कि जो भी इसने किया हुआ था, राख वाख डाली हुई होगी, वो तो सारी सफाई हो गई। तो आज फिर से हमारे घर में स्मेल आ रही थी संगत जी, बिल्कुल मतलब कि अंदर तक। मैं रसोई में काम कर रही थी, रसोई हमारे मेन गेट के पास ही है। तो रसोई के पास मतलब कि स्मेल आ रही थी सुबह सुबह की, जैसे कि जे उस स्मेल में से जब जाए वॉशरूम वगैरह तो उसको स्मेल के बीच में से होकर जाए और इसको दिक्कत हो। तो इस तरह स्मेल आ रही थी संगत जी। जब मैंने गेट के बाहर से देखा तो गेट के बाहर भी हमारी दहलीज पर काफी गंदी स्मेल आ रही थी और खून के छींटे भी हमारे कमरे में थे। तो संगत जी मुझे थोड़ी सी अजीब लगा कि कल तो हमने घर धोया है, फिर तो स्मेल नहीं आनी चाहिए, जबकि हम धोते हैं उसके बाद स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो किसी ने आधी रात को ही कुछ डाला है। तो संगत जी मैंने क्या किया, हमारे घर में ना तो इस वक्त कपूर था ना लौंग थे, कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा तवे पर जीरा डाला। जब जीरे को हम भूनते हैं तो काफी अच्छी स्मेल आती है, पूरे घर में फैल जाती है। और थोड़ा सा तेल डाला और काली मिर्ची का पाउडर डाला और रेड मिर्ची का पाउडर डाला और राई डाली। जैसे जैसे राई तिड़क रही थी तो किया हुआ ब्लैक मैजिक भी वो हट रहा था। तो वो उसको मैंने आधा पकाया और आधा छोड़ दिया, क्योंकि अगर कम पका हो वो तो उसकी स्मेल, उसका धुआं ज्यादा होता है। तो उसको मैं लेकर पूरे तवे को ही सारे घर में घुमाया और जो वो पाउडर था वो मैंने
दहलीज पर छिड़क दिया और अपने गेट के पास जो ग्रिलें हैं, हमारी ग्रिल है, विंडो है, उस पर भी छिड़क दिया। इतनी तेज स्मेल, गंदी स्मेल थी ना संगत जी, वो मतलब कि वो हट नहीं रही थी। इसके बावजूद भी लाल मिर्च की स्मेल, धुआं कितना तेज होता है, तो वो हट नहीं रहा था। लेकिन मैंने दहलीज पर वो डाल दिया कि चलो कुछ तो इसका असर कम होगा। फिर मुझे गुरुजी का थॉट आया कि मैं हल्दी पाउडर, सूखा पाउडर ही हल्दी का दहलीज पर डाल दूं। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया और दहलीज के पास खड़ी होकर मैंने ऐसे बाहर की ओर फेंका, तो वो उड़कर घर के अंदर की तरफ आ रहा था और हल्दी की स्मेल से वो बची हुई गंदी जो स्मेल थी वो भी उड़ गई। तो मेरी सास को अंदर से ऐसी मिर्ची लग रही थी, जो ये बाहर आई देखने लगी कि ये दहलीज पर क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा है। तो कहने लगी दहलीज को धो दो, धो दो। तो मैंने सोचा कि अगर धो दिया तो तू फिर से कुछ ऐसा डाल देगी, राख वाख डाल देगी, गंदी स्मेल फिर से दहलीज पर आएगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, झाड़ू लगा देंगे। तो मेरा मन नहीं किया कि मैं झाड़ू लगाऊं संगत जी। वो अभी भी धुएं वाला सामान हमारी दहलीज पर पड़ा है, थोड़ी सी हल्दी भी पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से हमारी दहलीज पर गंदी स्मेल अभी तक तो खत्म हो गई। शायद ये औरत रात को कुछ कर दे, फिर से स्मेल आने लगे तो क्या कहना। लेकिन जब भी मैं घर को बाहर से धोती हूँ, दहलीज को धोती हूँ, तो मेरी सास कभी कुछ कर देती है, उस पर दहलीज पर कुछ डाल देती है, अंदर तक वो स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने आज को दहलीज को नहीं धोया कि वो जो धुएं वाला सामान है वो ऐसे ही पड़ा रहने देती हूँ कि मिर्ची का पाउडर का स्मेल काफ़ी तेज़ होती है और वो स्मेल को शायद अंदर तक नहीं आने देगी। तो संगत जी मतलब कि इतनी उम्र हो गई है ऐसी, मतलब कि भगवान का इसको बिल्कुल भी डर नहीं है। खुद को भगवान समझा हुआ है कि ब्लैक मैजिक के दम पर ये कुछ भी कर सकती है। मेरे पति को तो वश में किया हुआ है। तो मेरी नंद का जो पति था वो भी इसको, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। हर एक को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अब तो इन्होंने उसको भी वश में कर रखा है। तो मतलब कि खुद को भगवान माना हुआ है कि ब्लैक मैजिक के दम पर किसी को भी वश में कर सकती है। मेरी बेटी इतनी चिड़चिड़ हो गई है, वो पढ़ती नहीं है। और ये औरत यही चाहती है, मुझे घटिया लोगों के उदाहरण देती रहती है कि हमारे मायके में फलाना था, धमकाना था, वो पढ़ता नहीं था, वो अनपढ़ रह गया, पूरे खानदान में वो अनपढ़ था। तो ये चाहती है कि मेरी बेटी भी वैसी ही हो जाए, और मेरी बेटी वैसी होती जा रही है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये मेरी सास का किया धरा है संगत जी। और हमारे एक पड़ोस में है, वो साधारण सी लड़की थी, वो भीड़ में जाकर रोने लग जाती थी। तो मेरी बेटी को इसने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। मेरी बेटी भी भीड़ में इतनी घबरा जाती है, इतना अपने आप को अकेला महसूस करती है, हमारे होते हुए भी जो रोने लग जाती है। मैंने अपनी बेटी को कहा भी कि ऐसे तो मैं कहीं भी नहीं आ जा पाऊंगी, तुम्हारी वजह से मैं तो घर के अंदर ही घुट कर रह जाऊंगी, कि तुम ऐसे रोया मत करो। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी बेटी पर विशेष कृपा करना। वो भी छोटी सी है, 4 साल की है, उसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। मैं चाहती हूँ वो खुलकर जिए, किसी से भी ना डरे। जब आप उसके साथ हैं तो वो खुलकर जिए, किसी से ना डरे। और आज सबको वो नालायक बच्ची लगने वाली एक दिन अपनी खूब सफलता पढ़ाई में हासिल करे, नाम रोशन करे। क्योंकि मेरी एक ही बेटी है संगत जी, ना कोई बेटा है, ना कोई मेरी और बेटी है। तो ये अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, ताकि हमारे बाद इसको किसी के और आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। बस यही चाहती हूँ गुरुजी, मेरी बेटी इतना पढ़ लिख जाए कि इसको भले ही कि छोटी सी नौकरी ही सही, लेकिन सरकारी नौकरी इसको ज़रूर मिल जाए, इसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो अपनी बेटी की तरफ से निश्चिंत होके जाऊं। तो मेरी बेटी को अच्छी सोच और समझ और बुद्धि देना गुरुजी, उसे ज्ञान, बुद्धि और बाल विद्या सब कुछ देना। बाल बुद्धि और विद्या देना। बाल इसलिए गुरुजी क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों का बहुत बुरा हाल है। अकेली लड़की का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो उसे इतना बल प्रदान करना कि कोई गलत इंसान उसका फ़ायदा ना उठा पाए।
तो मेरी बेटी को आप हनुमान जी के रूप में उसके हमेशा ब्लेस करना, बालों और बुद्धि अच्छी और विद्या प्रदान करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना, आंटी जी अंकल जी को ब्लेस करना गुरुजी। मुझसे और कोई बोलने में गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, इस झल्ली कूड़ी को अपनी प्यारी बेटी बनाने का, हर पल उसका साथ देने का, हर कष्ट को हरने का, मेरे और मेरे परिवार वालों का की रक्षा करने का तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। मेरी हेल्थ को और बीमारी को ठीक करने का शुक्राना, और मेरे बेटे अंकल पर जो इतना बड़ा संकट था उसको ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाते दिल से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपका शुक्राना तो वर्ड्स में करा ही नहीं जा सकता। कैसे करें शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। मैं आपकी झल्ली थी, आपका शुक्राना भी जल्दी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और आप तो हमारे जो कष्ट आने वाले होते हैं पहले ही बता के उनका निवारण कर देते हो। सत्संग सुना के छोटे में कष्ट को कटवा, बड़े कष्ट को कटवा देते हो। थैंक यू। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपका मैसेज आया, ऊंचे सपने देखना शुरू कर दे, तेरे हर सपना सच होने वाला का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी बड़ी बेटी को ब्लेस किया, उसको वर्क परमिट दिलवाकर। मेरे गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना किन शब्दों में करें गुरुपा। सबको ब्लेस करें, सबके बच्चों की लंबी आयु करें, और सबको जो वो चाहते हैं उनको मिले गुरुपा। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अंकल जो मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको और उनकी फैमिली को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गणपति जी और माँ काली से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, सभी देवताओं से जो भी मुझसे या मेरे परिवार वालों में से किसी से भी जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी गुरुपा, आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। सभी को जय माता दी, जय माता दी। आपने कहा था कि नवरात्रों में मैं और तेरी माता रानी हम दोनों तेरे घर आएंगे। ये मेरा घर नहीं गुरुपा, आपका घर है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
आपने परिवार को संभालने के लिए अपने परिवार को संभालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी रक्षा करने के लिए तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं मुंबई से अभी अपना नाम रिवील नहीं कर रही हूँ। मैं गुरुपा की लाडली बेटी गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज नवरात्रि का चौथा दिन गुरुजी बोले अपना सत्संग शेयर कर। 7 दिन की सेवा दी है। अब जो भी बुलवाएंगे गुरुजी महाराज जी बुलवाएंगे। आंटी जी, अंकल जी, कृपया मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं मुंबई से, मुझे अप्रैल 2024 में यूट्यूब पे गुरुजी के मैसेज आ गए। मैंने 2-3 बार इग्नोर किया, बाद में उनके मैसेज देख के सत्संग सुनने लगी। 2024 अप्रैल। बाद में मेरे मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मई में मेरे यहाँ पे आ गए। मम्मी आई तो बहुत ही सीरियस थी तबीयत। तभी गुरुजी का मैसेज आया, तेरी माँ नू लाइफ ब्लेस कर दी है, न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। माँ की तबीयत बहुत सीरियस थी, मगर मैसेज आने के बाद माँ को हमने दूसरी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी जो गुरुजी ने ब्लेस कर दी। तो माँ को थोड़ा रिलीफ हुआ और जान भी बच गई है। अभी मम्मी को तकलीफ़ है, शरीर में दर्द है, उसको क्या क्या एक एक चालू होता है, लेकिन गुरुजी है, सब देख रहे हैं। जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी नेगेटिविटी है, गुरुजी महाराज भस्म कर रहे हैं। इसी तरह मैंने गुरुजी महाराज को अरदास की थी बच्चों के अंग संग रहना। मेरी बेटी बाहर गाँव FMG मेडिकल पढ़ने गई MBBS के लिए, लेकिन इंडिया आने के बाद FMG एग्ज़ाम देनी पड़ती है। बच्चे तो विश्वास नहीं रखते हैं, बोलते माँ एक एक क्या क्या करते रहती है। गुरुजी महाराज बच्चों को माफ़ करना और बच्चों के अंग संग रहना। मैंने गुरुजी महाराज को अरदास की, मेरी बेटी को जो इंडिया की एग्ज़ाम है, गुरुजी महाराज आप अंग संग रहिए और बेटी की एग्ज़ाम पास हो जाए। क्योंकि शुरू में 2 बार बेटी ने अटेम्प्ट किया मगर हो नहीं पाई। मगर तीसरी बार गुरुजी को बोला, महाराज आप ही देख लो, बच्चों को माफ़ करो और बेटी को मेरे MBBS डॉक्टर बना दो। इस तरह उसका एग्ज़ाम का सेंटर FMG का नागपुर में लगा। हम मुंबई से नागपुर निकलने के पहले गुरुजी महाराज को अरदास की थी, महाराज आप साथ में चलिए और मुझे जैसे सत्संग में सुनती हूँ, आपने इस तरह ब्लेस किया, उस तरह ब्लेस किया, आपके संकेत ऐसे है, उसी तरह मुझे भी आप संकेत देते देते ले चलिए। हमने जो बुक किया था गवर्नमेंट का रेसिडेंस, हम वहाँ पे गए 1 दिन पहले और रूम की चाबी देते वक्त मैं सोच ही रही थी, गुरुजी महाराज आप मुझे कब ब्लेस करोगे। और तभी जो उसने रैंडम की दी रूम की, वो थी 403। मुझे तो खूब सरप्राइज़ हुआ। मैं बोली अरे ये तो गुरुजी का नंबर हो गया प्लस। तभी मैं श्योर हो गई कि बेटी की एग्ज़ाम अभी अच्छे से होने वाली है, गुरुजी महाराज ही देख लेंगे। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल गए। जहाँ पे था उबेर बुक किया और गए रिक्शा से हम लोग। वहाँ पे सब संगत बच्चे लोग आ रहे थे, स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के लिए अर्ली मॉर्निंग। कोई उबेर ओला रिक्शा से आ रहा था।
फिर तभी भी मन में आ रहा था, गुरुजी महाराज आप यहाँ हो, मुझे ब्लेस कर दीजिए, बेटी का पेपर शुरू होने वाला है। ऐसा बोलते ही बेटी अंदर चली गई सेंटर में और हम लोग वहीं पे बैठे। तभी 2 गाड़ी आई, एक आई पहले 786 और दूसरी आई 777। सचमुच जो बोलते हैं गुरुजी महाराज दिखा देते हैं। मैं तो फिर एकदम श्योर हो गई, अभी कुछ नहीं, ये इस बार बेटी निकल जाएगी। एग्ज़ाम पेपर हुआ, बीच में इंटरवल हुआ, बच्चे लोग बाहर आए, बेटी को पूछा क्या हुआ, बोली हाँ पहला तो पार्ट मेरा ठीक है, अभी दूसरा भी निकल जाए तो अच्छा है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सभी बच्चों ने मेहनत की है, लेकिन ये तो सिर्फ लक फैक्टर या गुरुजी की या जो डिवाइन पावर है उसी पे बच्चे निकलते हैं, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। गुरुजी महाराज एग्ज़ाम होने के बाद हम मुंबई आए, 1 महीने में रिज़ल्ट लगने वाला था और थे 15 दिन की रिज़ल्ट लगेगा ऐसा सोच रहे थे, तो गुरुजी महाराज के मैसेज आने लगे, मिठाइयाँ ला के रख, मिठाइयाँ ला के रख, बांटना है। मैं बोली अभी तो टाइम है रिज़ल्ट में, लेकिन मैसेज आया तो मैं बोली अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है। और उसी दिन बेटी ने बोला मम्मी रिज़ल्ट आउट हो गया, और हंस दूसरे रूम में बैठी थी, भाग भाग के बाहर आई, मम्मी मैं पास हो गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमारी लाइफ देखी है, हमारा स्ट्रगल देखा है, हमारा सैक्रिफाइस देखा है। गुरुजी महाराज जिसका कोई नहीं है उसकी आप उंगली थाम लेते हो। गुरुजी महाराज पूरी आस ही छोड़ दी थी मैंने, सिर्फ रोज़ का डेली उठना है, मेहनत करना है, जाना है, स्ट्रगल करना है, यही लाइफ में बचा है। कभी ऐसे हैप्पी मोमेंट्स कभी आए ही नहीं लाइफ में। गुरुजी महाराज आपने सब देखा है। अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, ये मेरे पहला जो गुरुजी महाराज ने 7 दिन की सेवा दी है, पहले दिन का सत्संग। गुरुजी महाराज मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, जो मैं भूल गई हूँ बताने के लिए उसके भी लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। अंग संग रहना, सभी संगतों पे आपकी ऐसी कृपा छाया बनी रहे गुरुजी महाराज। संगत जी मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। आंटी जी, अंकल जी, कृपा करके मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी महाराज जी अभी सत्संग शेयर कराएंगे। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु प्यारी संगत जी नो, सारी संगत जी नो जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से। आज दिन है शनिवार, डेट है 27 सितंबर और संध्या वेले गुरु जी के स्वरूप के सामने जोत जगा के मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी जो मेरा शुक्राना सत्संग हर बार की तरह शेयर करते हैं, राज अंकल जी, आप सभी जी को जय गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स सारे संगत परिवार को और अंकल जी आंटी जी जो हमारा शुक्राना सत्संग अपनी निस्वार्थ सेवा से भाव से हमेशा शेयर करते हैं। सभी को ब्लेस करना गुरु जी महाराज जी, सबके अंग संग सहाय रहना, सबको हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी
हैप्पीनेस, पीस सब उनकी लाइफ में जितने सारे कष्ट हैं, रोग हैं, सभी को उनको बर्दाश्त करने की, उनको फेस करने की हिम्मत हमेशा जैसे आप बख्शते हैं गुरुजी महाराज जी, वैसे हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमको हमेशा अपने चरनी शरनी लगाए रखना। और गुरुजी महाराज जी, सबसे पहले आपकी बेटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती है कि जो पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष जो अभी हुए हैं, तो उसमें आपने अपनी बेटी को हर रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करने की जो सेवा बख्शी, और मुझसे आपने गुरुजी महाराज जी ने जो ये सेवा करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। और अब नवरात्रि के शुभ दिन जो आए हैं, माता रानी के हमारे घर में हर बार की तरह हम नवरात्रि में माता रानी के खेती माता करते हैं। और मुझे गुरुजी महाराज जी आपके टेलीपैथी से इतने पॉजिटिव, इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं कि मेरी बेटी, मैं और माता रानी तेरे घर में खुद आके विराजमान हैं, और हमारे घर की सारी सुख और समृद्धि के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपकी कृपा से मेरे और मेरे सारे परिवार को इतना आपका प्यार और आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हैं कि आपने सभी को इतना अच्छी तरह सब हाथ रख के, हमारा सबका ध्यान रख के सब किया हुआ है गुरुजी महाराज जी। उसके लिए तहे दिल से, श्वास श्वास से शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। जितना शुक्राना करूँ कम है। मेरा दिन शुरू होता है आप जी के शुक्राना से, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, सारा दिन सत्संग सुनते, लाख श्वास शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी। रात को सोने से पहले आपका शुक्राना करते हैं कि आज का सारा दिन आपने बहुत अच्छा बताया हमारी रक्षा करने के लिए। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमको तो पता भी नहीं गुरुजी कि आप किस किस रूप में आके कैसे कैसे अपने बच्चों को आप ब्लेस करते हैं। बटरफ्लाई के स्वरूप में, वाइट पिजन के स्वरूप में, मोर पंख और एंजल नंबर्स के रूप में, हर तरह से इतनी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी महाराज जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी महाराज जी का इतना अब मेरे पे, अपनी बेटी पे इतना ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दिया है कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन, मेरा पिछले साल इसी महीने जब गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा था, तो मेरी लाइफ में संगत जी, सबकी लाइफ में औखा टाइम, हार्ड टाइम आता है, कष्ट आते हैं, और एक टाइम आता है जब हम इतने हेल्पलेस, इतने ऐसे महसूस करते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, जो हमारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जो हमको ऐसे तोड़ देती हैं। तो गुरुजी महाराज जी ने अपने बच्चों को ऐसे टाइम पे उनका हाथ पकड़ते हैं, और पिछले साल यही महीने जब से गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने चरनी शरनी लगाया है, संगत जी, मेरी लाइफ इतनी गुरुजी महाराज जी ने चेंज करी है, इतना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और इन सभी प्यार भरी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी महाराज जी, मैं जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। श्वास श्वास से शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना है। ऐसे ही सारे संगत परिवार पे, और जहाँ जहाँ दुनिया में कष्ट है, रोग है, सभी को गुरुजी महाराज जी अपना आशीर्वाद और अपने ब्लेसिंग्स बरसाना, सबको हमेशा
ठीक ठाक राजी खुशी रखना गुरुजी महाराज जी। और आज मेरे बर्थडे वाले दिन आपने मुझे यहाँ मुंबई के जो गोरेगांव वाले मंदिर में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे साथ लेकर गए मत्था टिकाने, और हम वहाँ बैठे और गुरुजी के शब्द कीर्तन सुने। वहाँ लंगर में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिली, और सारे रास्ते हर जगह एंजल नंबर की ब्लेसिंग, इतने एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स का कि मैं स्वास्थ्य शुक्राना करती हूँ इसके लिए गुरुजी महाराज जी। मैं हर तहे दिल से हर चीज़ के लिए शुक्राना है। मुझे गुरुजी महाराज जी के जितने भी मैसेजेस आते हैं संगत जी, तो काफ़ी दिनों से मुझे ये मैसेज आया है कि सुबह खाली पेट उठ के काढ़ा पीना है, जिसमें तुलसी के पत्ते और इलायची, लौंग और दालचीनी डाल के उसका काढ़ा बना के पीना है। और मैंने बहुत ट्राई किया, और मतलब मैंने पक्का सोच के कि ये मुझे करना ही है, मुझे काढ़ा पीना ही है। पर गुरुजी महाराज जी भी जानते संगत जी कि उनकी बेटी इतनी बाकी सब काम करने में अपनी हेल्थ को एक अवॉइड करके इग्नोर करते हुए कि मुझसे वो हो ही नहीं पा रहा था। और आप यकीन मानेंगे संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है कि मुझे पता है तूने अभी तक काढ़ा पीना शुरू नहीं किया, और तूने कसम खाई है कि मेरी बात नहीं सुननी, बट साथ ही में इतने प्यार से डांट भी लगाते हैं। और फिर आगे ये भी मुझे मैसेज सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी महाराज जी ने बोला कि नवरात्रि के दिन है, नवरात्रों के दिन में माता रानी का नाम जपते हुए जय माता दी का जयकारा लगा के मेरे स्वरूप और माता रानी के सामने बैठ के शुक्राना करके सच्चे दिल से शुक्राना कर, और मैं तेरे सारे दुख रोग और कष्ट सब दूर कर दूंगा। इन ऐसे ये सारी ब्लेसिंग्स सभी आशीर्वाद के लिए गुरुजी महाराज जी मैं नतमस्तक होके आपका स्वास्थ्य शुक्राना करती हूँ। मेरी माता रानी का शुक्राना है। जय माता दी। सारी संगत जी को नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। माता रानी सबके घरों में इतनी अपनी प्रेम की ब्लेसिंग्स की वर्षा करें। सबके घरों में हमेशा बहुत बहुत सुख और समृद्धि की वर्षा हो, और सभी के जी लाइफ में दुख और दर्द और कष्ट रोग सब दूर होएं। और माता रानी का जयकारे से जय माता दी के और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी संगत जी, और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत पला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी।